लाओ चाय लाओ। पेपर पेपर, ये पेपर है? नहीं, चाय भी ताजा है, पेपर भी ताजा है। मां मंदिर से आ गई? नहीं आई अभी। ये क्या सुबह सुबह झाड़ू लगा रहे हो? चाय तो पीने दो। साहब, सुबह सुबह तन की सफाई के साथ कमरे की सफाई होना भी बहुत जरूरी है। माँ तो ठहरना। अनजान लड़की रेल दुर्घटना। ये अनजान लड़की कौन है? पुलिस इस रहस्यमय घटना की छानबीन कर रही है। वही सूरत, बिल्कुल वही। कौन है साहब? ये पेपर कब का है? मुझे क्या मालूम। यहाँ कैसे आया? कैसे आया मैं कैसे बताऊं? मैं पूछता हूँ यहाँ कैसे आया? मतलब मैं कैसे बताऊं? आया होगा कहीं से। कुछ खास बात है? आपने मुझे बुलाया? कल रात को तुमने हॉस्पिटल में टेलीफोन किया और तुमने उठाकर रिसीवर नीचे रख दिया। क्यों? वो हॉस्पिटल का फोन था। Of course. मैंने सोचा वो गलत फोन है। गलत फोन है? जी मैंने सोचा वो किसी आदमी का फोन नहीं। What do you mean? गलत फोन है, किसी आदमी का फोन नहीं है। Do you realize तुम्हारा पेशेंट कल रात में इतना सीरियस था? अगर इत्तेफाक से मैं उन लोगों कल में ना मिलता, तुम्हारा पेशेंट मर जाता और तुम इस वक्त कोर्ट में होते। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं सर, मैं कल बहुत परेशान था। अगर तुम परेशान रहोगे तुम्हारे मरीजों का क्या होगा? तुम कुछ छुपा रहे हो। कुछ भी तो नहीं सर, मैं 2-3 रातों से सो नहीं सका। सो नहीं सके। आनंद, तुम अपने आप को दुनिया के लिए तमाशा मत बनाओ। मैं देख रहा हूं जब से सीमा मरी है तुम्हारा ना दिल पे काबू है ना दिमाग पर। तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगे। अपने बस की बात तो नहीं सर। आनंद, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी माँ है और उसका भी तुम पर कोई हक है। अगर उसके अरमान तुम नहीं पूरे करोगे तो कौन करेगा? मैंने हमेशा तुम्हें अपना समझा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम शादी कर लो। शादी? हाँ, अपनी भलाई के लिए, अपनी माँ की खुशी के लिए, और अगर यकीन करो तो मेरी खुशी के लिए भी। मैं इस वक्त आनंद की शिकायत लेके आया हूं। शिकायत? हाँ, अब उसका काम में मन नहीं लगता। मैं उसे जिंदगी भर की कैद करवाने आया हूं, लेकिन जंजीरों की नहीं, उस गांठ की जो कि फिर जिंदगी भर नहीं खुल सकती। ओह, मैं तो इतनी डर गई थी कि पता नहीं आप क्या सजा देंगे। डॉक्टर साहब, एक माँ की क्या तमन्ना हो सकती है? यही ना कि घर में बहू आए, खानदान का चिराग रोशन हो। आप बेफिक्र रहिए, मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है और उसने मेरी बात से इनकार नहीं किया। डॉक्टर साहब, न मानने वाले को भी आपने मना लिया। आपके कहने से वो डॉक्टर होते हुए भी माँ की पसंद की लड़की से शादी करने को तैयार हो गया। सारी बात कब से पक्की है, वो राजी नहीं था, इसीलिए देर हो रही थी। बात तय थी। आपने किससे बात की? बिन माँ की लड़की है, मेरी बहन के पड़ोस में वो रहते हैं। मैंने लड़की देखी नहीं, बहन के जरिए बातचीत हुई। वो लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है बहन जी, आपको मुबारक हो। मैं भी इसी काम के लिए आया था। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने आनंद को हमेशा अपना समझा, हमेशा उसका ख्याल रखा। उसके डावाडोल जीवन को आपने फिर से सुधारा।
तुम्हारा नाम भी तो संध्या है। नाम इतना खूबसूरत है तो तुम कितनी खूबसूरत होगी। ना जाने इन तेज हवाओं का मेरी जिंदगी से क्या वास्ता है। आज की रात शायद कहानियों की रात है जो कहानियों में ही कट जाएगी। सुनो, एक रात ऐसी ही तूफानी हवा चल रही थी, जैसे बहुत सी अनदेखी रूहें मिलकर चिल्ला रही हो, पेड़ों के साए भूतों की तरह नाच रहे थे कि अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, खिड़की का पर्दा उड़ा, यहां रखा हुआ गिलास गिरकर चकनाचूर हो गया। उस वक्त मुझे टेलीफोन आया कि बीमार को देखना है। मैं जल्दी से बीमार को देखने के लिए एक वीरान बंगले में पहुंचा। वो एक खूबसूरत लड़की थी जो मेरे पहुंचने से पहले मर चुकी थी। वहां से वापस लौट रहा था तो पता चला कि बरसों से उस बंगले में कोई नहीं रहता। इसी तरह डॉक्टर्स आते रहते हैं और वो लड़की मरती रहती है। संध्या जानती है उस लड़की की शक्ल? तुम यहां कैसे आई? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं पूछता हूं कौन हो तुम? बोलती क्यों नहीं? कौन हो तुम? क्या हुआ बेटा? क्या बात है साहब? क्या हुआ बेटा? तू किस पर बिगड़ रहा था? किस पर बिगड़ रहा था बेटा? अपनी किस्मत पर। क्या बात है? वो कौन है? वो हाँ हाँ वो बहू के बारे में पूछ रहा है। बहू? हाँ, तुमने अपनी जिद पूरी की ना मां। बहू के बदले ना जाने क्या ले आई। इसका नतीजा ना तुम जानती हो ना मैं। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर आनंद कहाँ मिले? वो अपने कमरे में होगी। अपने कमरे में? हेलो आनंद। तुम? यस, इट इज मी, योर फॉरगॉटन कजिन। अभी भी घर से आ रहा हूँ। वहां से मालूम हुआ कि जनाब आजकल दिन रात हॉस्पिटल में रहते। सोचा कि मिलता जाऊं, लेकिन तुम हो बड़े बदतमीज। शादी भी करवा ली और हमें इनविटेशन कार्ड तक नहीं। कार्ड उसे भेजा जाता है जिसका अता पता मालूम हो। तुम ठहरे लापता, यहाँ घर वहाँ। भाई सच कहते हो। दरअसल मैं आज सुबह ही हांगकांग से वापस आया हूँ और आज रात के प्लेन से दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने सोचा कम से कम शादी की मुबारकबाद तो देता जाओ। थैंक यू। भाभी कैसी? आओ ना कमरे में आओ। अरे इस वक्त नहीं, इस वक्त तो मेरे प्लेन का टाइम होता जा रहा है। हाँ, वापसी पर मैं भाभी से भी मिलूंगा और तुमसे भी एक जबरदस्त पार्टी दूंगा। अच्छा। डॉक्टर जरा वार्ड में आइए। अभी आता। अच्छा भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके। गीत तुम कैसे जानती हो? हमेशा से आता है। मैंने ये पूछा है कैसे जानती हो? याद नहीं। गा कब से रही हो? याद नहीं। बात ये है कि ये गीत तुम्हें बहुत पसंद है, यही ना? गीत याद है, जाना कैसे ये याद नहीं, गा कब से रही हो ये भी याद नहीं। लगता है हमेशा से गा रही हूँ। इसलिए हर जगह गाती फिर रही हो? जी नहीं, मैं तो इस बंगले को जानती हो?
याद नहीं। ये क्यों नहीं कहती कि बताना नहीं चाहती? बताओ कब गई थी इस बंगले में? मैं इस बंगले में नहीं गई थी। नहीं जानती ऐसा बंगला है भी या नहीं। तो फिर ये तस्वीर कैसे बनी? अपने ख्याल से। अभी तुमने कहा था कि इस बंगले को कहीं देखा है। शायद मैंने ऐसी कोई तस्वीर देखी हो। और उसी तस्वीर से तुमने ये तस्वीर बनाई है। अगर आपको मेरा तस्वीर बनाना अच्छा नहीं लगता तो मैं आगे से नहीं बनाऊंगी। उंगली पे क्या हुआ? कुछ नहीं। कह दो कि तस्वीर के लिए पेंसिल बनाते हुए अक्सर कट जाती है। कह दो कि तुम्हें खून पसंद है। स्याह सुर्ख लकीरों से तुम अपनी असली तस्वीर पर हमेशा के लिए पर्दा नहीं डाल सकती। ये क्या किया बेटा? बहू ने कितनी अच्छी तस्वीर बनाई थी। माँ, तुमने सिर्फ तस्वीर देखी है, इसके बदलते हुए रंग नहीं। यहाँ क्यों आई हो? ये पूछने के लिए कि आप मुझसे इतना दूर क्यों रहते हैं। आखिर मुझसे नफरत करने की इतनी क्या जरूरत है? जरूरत? यूं तो दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं, जमीन पर आसमान की जरूरत नहीं। हमारी तुम्हारी शादी की क्या जरूरत थी? अगर बस चलता तो अपनी किस्मत से पूछती। अपनी किस्मत से क्या पूछती हो? पूछना है तो उसकी किस्मत से पूछो जो खुशियों का सौदा करने निकला था और गम खरीद कर आ गया। आप ठीक कहते हैं। घूंघट में लिपटी हुई दुल्हन के आने से इस घर की हर चीज खिल उठी थी। अगर मैं जानती कि घूंघट के हटने से फूल भी अंगारे बन जाएंगे तो मैं घूंघट में ही छिपी रहती। जिस दिन से आपने मेरी शक्ल देखी है आप मुझसे नफरत करने लगे हैं। मैं आपके दिल का कांटा बन गई हूँ। कांटा नहीं, नासूर, जिसका कोई इलाज नहीं। आखिर मैंने इतना बड़ा क्या कसूर किया है? कसूर? कसूर तो मैंने किया है, जो हर जगह तुम्हें देखता फिर रहा था, बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा था। जिंदगी की बहुत बड़ी कमी को पूरा करने के लिए तुमसे शादी कर बैठा। जीती जागती दुनिया में मुझे खूबसूरती नजर नहीं आती थी, इसलिए मुर्दों की बस्ती से जाके एक जिंदा लाश उठा लाया जो बहुत खूबसूरत है, किसी गुनाह की तरह। मैं कितनी अभागन हूँ। किस्मत ने तो ये बता दिया कि आप मुझसे कितनी नफरत करते हैं। अब इतना बता दीजिए कि इस नफरत की वजह क्या है? नैना बरसे
मंदिर का प्रसाद।